हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग स्पेशल फंक्शन बीएससी मैथ के एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्पेशल फंक्शन के बीएससी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्या चीज? एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। स्पेशल फंक्शन सेमेस्टर 4 बीएससी मैथ। ठीक, इसको करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, गामा ऑफ 6। ठीक है, गामा ऑफ 6 की जगह 7, 8, 9, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक, इज इक्वल टू गामा 6 का वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना है। ठीक है, इतना इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब इसका मान हमें गामा ऑफ 6 का वैल्यू निकालना है। इसको पढ़ेंगे क्या? गामा ऑफ 6 क्या पढ़ेंगे? गामा ऑफ 6 क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्या? गामा ऑफ 6 क्या पढ़ेंगे हम लोग? गामा ऑफ 6 क्या पढ़ेंगे? गामा ऑफ 6 क्या पढ़ेंगे? गामा ऑफ 6 क्या पढ़ेंगे? गामा ऑफ 6। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? गामा ऑफ 6। अगर यहाँ 7 होता तो इसको क्या पढ़ते हैं? गामा ऑफ 7। अगर यहाँ 8 होता तो इसको क्या पढ़ेंगे? गामा ऑफ 8। अगर यहाँ 9 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? गामा ऑफ 9। अगर यहाँ 10 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? गामा ऑफ 10। मतलब ये 6 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ये 6 का हमारा नेचुरल नंबर है। 6 बराबर क्या है? एक नेचुरल नंबर। 6 क्या है? हमारा नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की गई संख्या। 1, 2, 3, 4 ऐसा होता है नेचुरल नंबर। डॉट 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 डॉट। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये सब जब रहेगा तो इस क्वेश्चन का इसका ऑप्शन को हम लोग कैसे रेडी करेंगे? ठीक है, इसका ऑप्शन में 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर दिया होगा। ठीक, तो इसका वैल्यू को सॉल्व करते हैं कि गामा ऑफ 6 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। गामा ऑफ 6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकाला जाता है गामा ऑफ 6 का वैल्यू। ठीक है, गामा ऑफ 6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक, तो गामा ऑफ 6 का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे गामा ऑफ n है, और जानते हैं गामा ऑफ n रहता है, तो इसको n-1 का फैक्टोरियल लिखते हैं। n-1 का फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, कब? जब n क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है, मतलब n के जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड है। ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। ठीक, n नेचुरल नंबर होने के बाद ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब कुछ दूसरा रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 7/2, 9/2, 11/2 रहने से क्या होगा? ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्रैक्शन में बदल गया। हमें n नेचुरल नंबर चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। क्या करना है? जितना रहता है उससे एक घटा के फैक्टोरियल डाल देना है। एक घटा के फैक्टोरियल, एक घटा के फैक्टोरियल। जैसे n है तो n में एक घटा के फैक्टोरियल डालना है। एक घटाकर फैक्टोरियल, एक घटाकर फैक्टोरियल डाल देना है। फैक्टोरियल, एक घटाकर फैक्टोरियल डाल देना है। डाल देना है, देना है। एक घटा के फैक्टोरियल डाल देना है। ठीक, कितना घटाना है? एक घटा के फैक्टोरियल डाल देना, हमेशा एक घटाना, दो नहीं। ठीक है, कितना घटाना है? एक घटा के क्या कर देना है? फैक्टोरियल डाल देना है। एक घटाकर क्या डाल देना है? फैक्टोरियल डाल देना है। ठीक है, जैसे मान लो 6 का दिया है तो 6 घटा 1, 5 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। 6 घटा 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे गामा ऑफ 6 का तुमसे वैल्यू पूछा है तो क्या कर देना? 6 से एक घटा के फैक्टोरियल डाल देना। इस नेचुरल नंबर से एक घटाना है, 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 नेचुरल नंबर से एक घटाना है। तो 6 से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना फैक्टोरियल हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन में रहेगा, या 5 फैक्टोरियल की जगह लिख सकते हैं 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1। 1 तक हमें जाना है। जैसे 5 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछे तो 5 से घटते हुए 1 तक जाना है। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछे तो 6 से घटते हुए 1 तक जाना। बीच में गुना 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 लेना है। ठीक है, बीच में गुना 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 लेना, जोड़ नहीं लेना है, गुना कर लेना है। तो 5 4 20, 3 60, 2 120। कितना आएगा? 120। तो ऑप्शन में रहेगा 120 या 5 फैक्टोरियल। ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल दिया है, तो ये वैल्यू को टिक लगाएंगे।
यहाँ 4 फैक्टोरियल दिया है, इधर 3 फैक्टोरियल दिया है, इधर 2 फैक्टोरियल दिया है। इस सिंबल को बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे ऐसे लिखा है इसको पढ़ेंगे क्या, 5 फैक्टोरियल। यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, और इस सिंबल को बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, इस सिंबल को बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है तो 6 से घटते हुए 1 तक जाना। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है तो 7 से घटते हुए 1 तक जाना। तो ऑप्शन में आपका 5 फैक्टोरियल 120, अगर 120 ऑप्शन हो तो उस पर टिक लगाते हैं। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है कि 5 फैक्टोरियल हमारा ऑप्शन में है तो इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो उसमें क्या करना है, जस्ट एक आपको घटा देना और ऑप्शन में बिल्कुल सही कर देना। ठीक है, तो आपसे 6 फैक्टोरियल का मान पूछे, गामा ऑफ 6 का मान पूछे तो क्या करना है आपको, इस 6 से एक घटाना है। एक इसीलिए घटाए क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर 7 होता तो 6 फैक्टोरियल आंसर होता, 8 होता तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, 9 होता तो 8 फैक्टोरियल आंसर होता, 10 होता तो 9 फैक्टोरियल होता। उससे एक घटा के फैक्टोरियल में आंसर लेना। जैसे 11 होता तो 11 से एक घटा के उसका फैक्टोरियल लेना। 25 रहता तो 25 से एक घटा के उसका फैक्टोरियल लेना है। 24 रहता तो 24 से घटा के, मतलब n शुड बी नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ये जो n है क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल को बोलते हैं क्या, बिलोंग्स टू। इस सिंबल को बोलते हैं, ये वाला सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये वाला सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब उससे संबंधित है, मतलब n प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया। तो जिसका भी गामा फंक्शन निकालना है, जैसे 8 का निकालना है तो उसका 7 फैक्टोरियल आंसर होगा। 9 का निकालना रहे गामा फंक्शन तो 9 से घटा के यानी कि 8 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। 10 का गामा फंक्शन निकालना तो 10 से घटा देंगे, मतलब जिसका भी गामा फंक्शन निकालना उससे घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर होने से जाके फॉर्मूला वैलिड है। दिस इज एप्लीकेबल जब नेचुरल नंबर हो, ये तभी वैलिड है जब n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। समझ में गया। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल का 7, 8, 9, 10 रहने से भी उसका आंसर आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि गामा ऑफ 10 का वैल्यू कितना होगा। स्टेप से क्वेश्चन उसी तरह का सेम टू सेम कि गामा ऑफ 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। गामा ऑफ 10 का वैल्यू कितना होगा, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन। यहाँ पे ले लो 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 10 है तो गामा ऑफ 10 का वैल्यू निकालने के लिए ये अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, if 10 is a natural number, if 10 is a natural number then subtract 1 and after that take factorial। ठीक है, तो 10 है तो जैसे गामा ऑफ n रहता है, अगर n नेचुरल नंबर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जहां पे n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला वैलिड है। तो यहाँ पे देखिए 10 हमारा क्लियरली पता चल रहा है नेचुरल नंबर है, तो उससे एक घटा देंगे। तो 10 यहाँ पे गामा ऑफ 10 का वैल्यू निकालने के लिए जस्ट क्या करेंगे, 10 से 1 घटा के फैक्टोरियल डाल देना है, क्योंकि 10 हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही बात है। ठीक, और 10 से घटा देंगे तो कितना होगा, 9 फैक्टोरियल। कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल। कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल। ये ऑप्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया 9 फैक्टोरियल। ठीक है, उसका दूसरा टाइप का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि 5/2 गामा ऑफ 5/2 का वैल्यू कितना होगा। गामा ऑफ 5/2 का वैल्यू कितना होगा, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक, गामा ऑफ 5/2 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, गामा ऑफ 5/2 का वैल्यू कितना होगा। देखिए अब हमारा क्या है, जो ये जो अंदर में है, ठीक है, ये अंदर में है, ये नेचुरल नंबर क्या है, नहीं है। ये नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये नहीं है। ठीक,
5/2 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, एन नहीं है, एन का मतलब नेचुरल, एन से मतलब होता है नंबर, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे गामा फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और कौन सा ऑप्शन में टिक लगाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको ऑप्शन को रेडी कर देते हैं। ठीक है, तो 5/2 पूछे तो गामा ऑफ एन का पूछे वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो क्या उसका फॉर्मूला आता है, देखिए इससे एक घटाना है, इससे एक घटाना है, इससे एक घटा के आगे में लिखना है। ठीक है, एन से एक घटा के आगे में लिखना है। ठीक, और इसी को फैक्टोरियल सॉरी गामा फंक्शन के अंदर में ले लेना है, इसी को गामा फंक्शन के अंदर में ले लेना है। ठीक है, इसी को गामा फंक्शन के अंदर में ले लेना है। ठीक, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 का निकालने दिया आपको, कितना का दिया है, 5/2 का। ठीक, तो सबसे पहले इसमें एक घटा देंगे, 5/2 से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5/2 से कितना घटा देंगे, एक, 5/2 से कितना घटा देंगे, एक, और यहाँ पे गामा ऑफ 5/2 - 1, 5/2 - 1। ठीक है, तो यहाँ 2 एक कितना हो गया, 2, तो 5 से 2 घटा देंगे कितना होगा, 3/2, कितना आ गया, 3/2, और यहाँ पे भी गामा ऑफ 3/2। फिर से यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या किया, इसमें से एक घटा दिए और वही चीज को अंदर में, इसमें से एक घटा दे वही चीज को अंदर में, इसमें से घटा दे वही चीज को अंदर में, इसमें से घटा दे वही चीज को अंदर में, इसमें से घटा दे वही चीज को अंदर में। याद रखें एन फ्रैक्शन में होना चाहिए, 5/2 की जगह 7/2, 9/2, 11/2 कुछ भी हो सकता है, 3/2। ठीक, तो 3/2 गामा ऑफ 3/2 का वैल्यू देखिए फिर से निकालेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, 3/2 से एक घटा देंगे, 3/2 से एक घटा देंगे, 3/2 से एक घटा देंगे, और इसी को गामा फंक्शन के अंदर में 3/2 - 1, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 3/2 हो गया इधर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 एक के 2, और 3 से 2 घटा देंगे, 1/2, गामा फंक्शन के अंदर भी हो जाएगा 1/2, ऊपर में 3 नीचे में कितना हो गया, 4। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, गामा ऑफ हाफ, याद रखिएगा, गामा फंक्शन ऑफ हाफ का जो वैल्यू होता है कितना होता है, √π, कितना होता है, √π, कितना, यहाँ गामा नहीं है, ये है √π, क्या पढ़ेंगे इसको, √π, तो यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे क्या, √π। ठीक है, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 × √π, हमारा कितना हो जाएगा, 3√π / 4। तो यही ऑप्शन में रहना चाहिए, तो पहला ऑप्शन में लिख देते हैं 3√5/4, इसमें टिक लगा देंगे। उसी तरह से ऑप्शन को सेट कर दे रहे हैं 3√5/8, 3√5/13 और 3√5 खाली। ठीक, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा 3√5/4। ठीक है, तो यहाँ 5/2 की जगह 3/2 होता है, क्या होता है, 3/2 होता है, तो उसका आंसर स्टेप का निकालते हैं। ठीक है, 5/2 की जगह उतना रहता है तो उसको वैसे निकालते हैं। नेक्स्ट MCQs देखिए। तीन नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, j½ x का वैल्यू कितना होगा, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। 2/πx sin x, ठीक, √2/πx sin x, 2/√πx और sin x, 2/πx और sin x। ठीक है, ये j½ का वैल्यू कितना होगा, 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 j½ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसका देखिए, अगर यहाँ पे +½ रहता तो साइन में होता कनेक्ट, तो सब का ऑप्शन साइन में। ठीक है, और ये चीज रखना, ऊपर में 2 रहता है, नीचे में πx, और दोनों में रूट रहता है, दोनों में कंप्लीट रूट, इसमें भी रूट इसमें भी रूट, तो सिंगल रूट वाला तो कट जाएगा, सिंगल रूट वाला दोनों में रूट, ऐसे एक ही डोम है ऑप्शन में, और यहाँ तो रूटे नहीं दिया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। j½ रहेगा तो यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, अगर ये -½ होता तो यहाँ पे कॉस होता, -½ होता तो कॉस होता,
ठीक है। जे हाफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइन एक्स हो जाता है, खाली याद करके रखना है, ठीक। और ये ला रूट में रहता है, रूट रहना, दोनों में रूट रहना जरूरी है, ठीक है। जे हाफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका याद करके आपको रखना है, ऑप्शन में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। अगर ये माइनस हाफ होता, ठीक है, जे -1/2x रहता, ठीक है, तो वही लिखते हैं 2/πx, यही ऑप्शन लिखते हैं। लेकिन साइन एक्स की जगह हमारा क्या आ जाता है, cos x आ जाता है। क्या आ जाता है, cos x आ जाता है। क्या आ जाता है, cos x आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, cos x आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जे ऑफ -2x का वैल्यू कितना होगा। जे ऑफ -2x का वैल्यू कितना होगा, जे ऑफ -2x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। चला, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन सही होगा। कैसे निकालेंगे देख लीजिए पहले यहाँ पे कि जे ऑफ -2x, जे ऑफ -2x इसका जो वैल्यू होता है -1 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 2, -1 का पावर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। n होता है, जैसे -n रहता है तो यहाँ जो रहता है 2, यहाँ पे l2 आ जाता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे आते 3, माइनस को लेना नहीं है। यहाँ पे 4 आता तो यहाँ पे लिखते 4, यहाँ पे 5 होता तो लिखते 5, यहाँ पे 6 होता तो लिखते 6, 7 होता तो लिखते 7, 8 होता तो लिखते 8, 9 होता तो लिखते 9, ठीक। तो जे ऑफ -2x का वैल्यू इतना हो गया, इतना लिखना है। उसके बाद J2x लिख देना है। क्या लिख देना है, J2x। यहाँ जो भी है J2x है, J2x है तो J2x लिखेंगे। J3x रहेगा तो J3x, J4x रहेगा तो J4x। ये ऑप्शन में रहेगा, यानी कि -1 को 2 टाइम गुना कर दो, -1 इंटू -1, ठीक है। उसके बाद J2x है तो J2x लिखेंगे। तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 गुना 1 होकर 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू J2x, यानी कि J2x। ये ऑप्शन में आपको रहेगा, उड़ा देना है, ठीक है। क्या रहेगा ऑप्शन में, J2x, इसको आपको उड़ा देना है। यहाँ -J2x ले लीजिए, J3x ले लीजिए और यहाँ पे नन ले लीजिए। तो आपको कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट कर देना है। जे ऑफ -2x का वैल्यू इस तरह से होता है, जे ऑफ -2, अगर यहाँ -3 होता तो माइनस में आंसर आता है। अगर यहाँ -4 होता तो आंसर प्लस में आता है। अगर -6 होता तो फिर से प्लस में आता, ठीक है। और -8 होता तो फिर से प्लस, -9 होगा फिर से माइनस। मतलब ओड रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, और इवन रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। ओड रहेगा तो इवन में, और उसको रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा। कितना आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। इस तरह ओड रहेगा तो इस इवन में आएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 है, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। -1 से 1 इंपॉर्टेंट है। PMX और PNX का वैल्यू 0 कब होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन में m बराबर n, दूसरा ऑप्शन में m + n - 1 = 0। सी नंबर ऑप्शन में m का वैल्यू n के बराबर नहीं होगा, और डी नंबर ऑप्शन में तो जब m n के बराबर नहीं होता है, जब m n के बराबर नहीं होता है तो PMXN और PNX का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 0। और लिमिट रहेगा -1 से 1, लिमिट रहेगा -1 से 1, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। कब, जब m बराबर n नहीं रहेगा। मतलब m और n जब बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, m और n जब बराबर नहीं है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपको 0 में टिक लगा देना है। क्या करना है, 0 में टिक लगा देना 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 है, ठीक है। 0 में टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गामा ऑफ n+1 का वैल्यू आपसे पूछेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन n गामा n, दूसरा ऑप्शन n+1 गामा n+3, सी नंबर ऑप्शन में n फैक्टोरियल,
4 नंबर ऑप्शन में नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका वैल्यू गामा ऑफ कोई सी फंक्शन का जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो गामा ऑफ n+1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देना है। ठीक है, क्या करना, उसमें से जितना रहेगा उसमें से एक घटा देना है। ठीक है, क्या कर देना, एक घटा दिया, और इसी को गामा फंक्शन के अंदर में लिखना, सेम टू सेम गामा फंक्शन के अंदर में लिखना, +1 +1 +1 -1 घटा, तो अंदर में n फिर गामा n, तो n गामा n क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहीं गामा n हो जाएगा, तो यहाँ पे n गामा n कौन सा ऑप्शन में था, ये वाला ऑप्शन में था, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गामा n भी यहाँ पे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में मान लेते हैं यहाँ पे गामा खाली n दिया है, तो इसमें क्या चीज आप लिखिएगा, इसमें से एक घटा दीजिए, इसमें से एक घटा देना, उसी को गामा फंक्शन के अंदर में होना चाहिए, उसी को गामा फंक्शन के अंदर में होना चाहिए, उसी को गामा फंक्शन के अंदर में रहेगा। इसका ऑप्शन रहेगा इतना, टिक लगा देना है, इसका ऑप्शन रहेगा इतना, आपको टिक लगा देना है, इतना ऑप्शन रहेगा, इसको टिक लगा देना है, इसको टिक लगा देना है, इनको टिक लगा देना है। नेक्स्ट 9-10 नंबर, गामा ऑफ 11/2 का वैल्यू पूछेगा आपसे, गामा ऑफ 11/2 का वैल्यू पूछेगा, उसी प्रोसेस में बना देंगे। देखिए कैसे करके, 11/2 से एक घटा देना है, तो कितना होगा 9/2, फिर इसमें से एक घटा दोगे कितना हो जाएगा 7/2, फिर उसमें से एक घटा दोगे कितना हो जाएगा 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2, फिर गामा फंक्शन उसका लेंगे तो √पाई, इसको सॉल्व कर देना, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 7 5 3 1 फिर √पाई, ये होता है हाफ, गामा ऑफ हाफ का वैल्यू होता है √पाई, आपको याद करके रखना होगा, गामा ऑफ हाफ का वैल्यू कितना होता है √पाई। ठीक, तो गुना कर देंगे, 5 3 15 7 9 7 63 और 15, और यहाँ पे 32, 63 और 15 का गुना कर देंगे, यहाँ पे 63 और 15 का, 5 3 15 31, 5 3 1 4 6 3 9 945, 945 और √पाई डिवाइडेड बाय 32, ये ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक लगा देना है। ठीक, ये ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक लगा देना है। तो गामा ऑफ 11/2 का वैल्यू कितना हो गया, इस टाइप का हो गया 945 √पाई डिवाइडेड बाय 32, 945 √पाई डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ MCQs लेके आएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्डअप हो सके, और MCQs क्वेश्चन के और वीडियोज लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।